मैंने तो सुना था इस हवेली की बड़ी रिवायतें। तुम तो सलाम दुआ के भी रवादार नहीं। तुम्हें सलामियां देने वाले अंदर बैठे हैं, अंदर जाओ। मेरा सब कुछ यहाँ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। साहिर क्यों आए हो यहाँ? मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। साहिर मेरे हाथ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। किसी ने हमें साथ देख लिया या सुन लिया तो खसा हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था मुझसे अकेले में मिलो, ताकि ना किसी के देखने का डर हो ना किसी के सुनने का डर हो। मैं नहीं मिलूंगी तुमसे, सुना तुमने? ठीक है, फिर जो बात कहने आया मैं यही कह देता हूँ। साहिर खुदा का वास्ता है, अंदर जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओ। जब तक तुम मुझसे मिलने का वादा नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हें इस मजबूरी और बेबसी से निकालना चाहता हूँ। बोलो, कल मिलने आओगे? अच्छा सोच लो और इस पर बिता दो, ठीक है? लैंडलाइन पर थोड़ी मुश्किल होती है बात करना। बात होगी। छोटा सा काम तुमसे कहा था, वो भी तुमसे ढंग से ना हो सका। सिर्फ गांव का पता लेकर आई हो, इससे क्या होगा? मुझे पूरा पता चाहिए। अरे तो भाभी जिरा ना करती कि तुम्हें क्यों चाहिए मुकम्मल पता? चिट्ठी भेजनी है। फिर देखे ना, गांव में किसी का पता कराना कौन सा मुश्किल है। 2-4 लोगों से पूछूंगी, घर का पता बता देंगे। और फिर मैं जन्नत बीबी के घर जा धमकूंगी और उगलवा लूंगी सारा सच। नहीं, ना तुम जन्नत बीबी से मिलोगी और ना ही उनसे कोई बात करोगी। ओहो, इतनी बेताबी? 12 बजे का बोला था, 9 बजे ही आ गई। बेताबी नहीं थी, इस किस्से को खत्म करने की जल्दी थी। किससे तमाम होते हैं नूर, दास्ताने नहीं। दास्ताने तो अमर होने के लिए होती। अच्छा, तो फिर इस दास्तान में कोमल का क्या किरदार है? जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। अच्छा, मतलब अगर तुम मुझसे ना मिले होते तो तुम अपनी शादी की तैयारियों में मगन होते, लेकिन अब तो तुम मुझसे मिल लिए ना, जानते हो मुझे, तो ये भी जानते हो कि मेरे और कोमल के रिश्ते की क्या नजाकत है, तो ख्याल करो इसका। नूर, अब अगर ख्याल है ना तो सिर्फ अपने और तुम्हारे रिश्ते का। नहीं नहीं साहिर, तुम गलत समझ रहे हो। हमारा कभी रिश्ता नहीं था, हमारा एक ताल्लुक था जो कि तुमने खुद खत्म किया और रोंदा अपने पैरों तले। हाँ, गलती की है मैंने, जुर्म किया है, गुनाह किया है मैंने। तो मैं कब कह रहा हूं तुमसे कि मुझे माफ कर दो? मैं तो खुद सजा मांग रहा हूं, दो मुझे सजा। हर जाने का दावा करो मुझ पर। नूर, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, तुम्हारा जितना नुकसान किया है, मैं सबका तावान अदा करने के लिए तैयार हूं। हर गुनाह का कफारा नहीं होता है साहिर। अम्मी, इतनी सुबह सुबह कहाँ पे जा रही हैं? बाजार जा रही हूँ। बाजार? ले भला, इतनी सवेरे सवेरे कौन सा बाजार खुला होता है? भाई इतने सारे काम है, अकेली जानू। अभी से शुरू करूंगी तो शादी की तैयारी निपटेगी। हाँ, अच्छा, मैं भी आपके साथ चलूं? आज कॉलेज भी तो नहीं गई ना, तो आपके साथ चली जाती हूँ ना। पागल हो गई है क्या? अपनी शादी की खरीदारी खुद करेगी? देखो बेटा, अब ऐसे दीदा हवाई लड़कियों के लक्षण होते हैं। तुम्हें पता है, हमारे वक्तों में तो लड़की को शादी का जोड़ा तक नहीं दिखाया जाता था, पता है? हैं?
हाँ। ये क्या बात हुई? मतलब मेरी शादी और मैं ही अपनी पसंद की कोई चीज ना लूं? अच्छा बस चल, दरवाजा बंद कर ले। अम्मी सुने तो। नूर, इतनी माफी तुम। कैसी माफी? कैसा तावान, कैसा मदावा? मैं अब किसी की बीवी हूं। तुम किसी की बीवी नहीं हो नूर। तुम उस घर में सिर्फ एक पनाह गज़ीन हो। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ सहारे की जरूरत नहीं होती, साथ भी चाहिए होता है। मैं दूंगा ना वो साथ। जब चाहिए था तब तो तुम हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गए थे। थामना चाहता था, नहीं थाम सका। दिमाग दुनिया से खौफजदा कर रहा था, भागने पर मजबूर कर रहा था, मगर दिल तो वहीं कहीं रह गया था तुम्हारे पास। नूर, मैं जानता हूं तुम आज भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना पहले चाहती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी मेरी जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ ना उसे। तब साथ नहीं दे सका, अब दूंगा ना। और कोमल, उसे क्या दोगे तुम? उससे मैंने कोई वादे नहीं कर रखे। साहिर, एक मासूम कम उम्र लड़की को ख्वाब देखने के लिए तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा इस मंगनी को तोड़कर आगे बढ़ना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को खत्म करना। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुश्किल? हाथ हटाओ। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। तुम मान जाओ कि तुम अब भी इस मुश्किल से घबरा रही हो, मेरे साथ से नहीं। अगर मैं वादा करूं कि मैं मुश्किल हल कर दूंगा तो नूर, मैं अब हर उस उसूल और डर को जूते की नोक पर रखूंगा जो मुझे एक बार फिर तुमसे अलग कर दे। और मैं तो जो था सो था। तुम तो दुनिया से डरने वालों में से नहीं थी। साहिर, इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करता है जो उसके पास होती है। तुम्हारे पास इज्जत थी, तुम्हारे पास नेक नामी थी, इसलिए तुम डरते थे उस पर दाग लगने से। मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब है। एक उम्र तरसने के बाद मुझे ये इज्जत मिली है साहिर, मैं इसको नहीं खोना चाहती। देखो, मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें कोमल से शादी करनी है या नहीं करनी है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, लेकिन एक एहसान मुझ पर कर दो। अजनबी हो जाओ। अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो एक अजनबी की तरह मिलो, बस। तुम्हारे आगे हाथ जोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी के घर मेहमान हो जी? नहीं, चौधरियों की होंगी। देख कट्टी सी उतरी है, वो देख कट्टी खड़ी है। मुझे एक लड़की की तलाश है। अब नूर बानो है उसका नाम। वो यहीं कहीं की रहने वाली है। नूर बानो? इस नाम की लड़की हमारे पिंड में? नूरी की बात तो नहीं कर रही आप? नूरा सदीके की जनानी, और जिसके अभी काका हुआ है तीसरा। नहीं भाई, वो तो कम उम्र लड़की है, मुश्किल से कोई 21-22 साल की होगी। नूर, तुम बेवकूफी कर रही हो। साहिर, खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। या अगर कभी भी तुमने थोड़ी सी भी मुझसे मोहब्बत की थी ना, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है कि मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर रहकर खुश रह पाओगी? नहीं रह सकती खुश तुम। नूर, तुम इज्जत की नहीं, मोहब्बत की भूखी हो, मेरी मोहब्बत की। वो जिसे तुम छत समझ रही हो ना, वो सिर्फ बादल का एक साया है जो कभी भी छट सकता है। नूर, वहां तुम्हारा कोई नहीं है, किसी को तुम्हारी चाह नहीं है। नहीं नहीं, उसका बाजू नहीं जला हुआ, वो कोई दूसरी लड़की होगी। बाजी गल की है, कोई काम काज के लिए रखी थी, छुट्टी लेके गई होगी पिंड, वापस नहीं आई होगी। हाय हाय, किधरे चोरी करके तो नहीं गई? हमारे पिंड में तो 2 लड़कियां हैं जो शहर जाकर काम करती हैं, लेकिन उनका नाम नूर बानो तो नहीं। हाँ, दोनों चोरनियां हैं। चोरनी तो पूरे पिंड में एक ही है, नमक हराम।
फैक्ट्री वालों का जेवर चोरी करके ले गई है। वो चूड़ी चमारन का क्या बना, पकड़ी गई कि नहीं? आय हाय अल्लाह रखी, माँ बाप तो पिंड छोड़कर चले गए और मुझे तो पक्का यकीन है अम्मा जनते ने छुपा रखा है उन्हें। अम्मा जनते? फिर वही बात, 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 फिर वही बात। बोले भैया, क्या हो गया है? ओए होए, सत्यानाश हो। मैंने 3 घंटे लगा के ये 2 गठरियां धोई हैं, सारे कपड़े मिट्टी मिट्टी कर दिए हैं। तुझे भी मिट्टी मिट्टी कर दूंगा मैं, तुझे भी मिट्टी मिट्टी कर दूंगा। बोले भैया कितनी बुरी बात है, प्लीज मत करे ना, ऐसे बात आ जाए। मैं सर काट दूंगा मैं, सर काट दूंगा। दुल्हन आएगी ना तो सुकून मिलेगा। कैसे ऑफिस से बाहर हो रहा है? बोले भैया, बोले भैया, भाभी, भाभी, भाभी आपको ज्यादा तो नहीं लगा? तौबा है मेरी तौबा, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। या अल्लाह, ये तूने कैसी आजमाइश में डाल दिया। मेरे अल्लाह, मेरी तौबा, हमारे पिछलों से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ जो भी नसीब। अरे अम्मी, सामान कहाँ पे है? कौन सा सामान? वही जो आप लेने के लिए गई थी। हाँ, कुछ ढंग का मिला ही नहीं। मतलब सारा दिन आपने बाजार में लगा दिया और आपको लेने के लिए कुछ मिला ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? सुनो, तुम्हारे अब्बा आ गए? बाबा तो अभी तक नहीं आए हैं, वैसे 6 बज रहे हैं, हो सकता है रास्ते में होंगे। लेकिन बताएं ना मुझे, अगर आपको कुछ मिला ही नहीं तो आप सारा दिन बाजार में कर क्या रही थी? अब तो मैं जो बताऊंगी ना, तुम्हारे बाबा के आने के बाद ही बताऊंगी, और भाभी बेगम के सामने बताऊंगी। कहाँ है तुम्हारी ताई अम्मी? ताई जी तो अपने कमरे में है, तबीयत नहीं ठीक उनकी। आज भोले भैया ने ना फिर से सारा काम खराब कर दिया, उठा के ब्रश दे मारा भाभी के सर पे। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी, कब से रोए जा रही थी। उनकी टकोर भी किया मैंने, कब से चुप करवा रही थी मैं उनको। पता नहीं क्या होगा। मैं पाँव दबा देती हूँ ना लाइन। खबरदार, इन्हीं हाथों से तूने उसकी मरहम पट्टी की होगी ना। क्या जरूरत थी उसके इतने नाज नखरे उठाने की? अम्मी, जा जाके हाथ धो के आ। और खबरदार जो अब तू उसके करीब भी फटकी तो। अगर क्यों? सुना, कहा ना हाथ धो के आ। जा, चली जा। कब से रो रही है? अब रोटी ही रहेगी क्या? तो सारी जिंदगी रोना है। मुझे अल्लाह पाक की कसम, मुझे मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। मैंने शकूरन को मारा, शकूरन को नहीं लगा और तुझे लग गया। कसम से मैंने जानबूझ के नहीं मारा था। और अम्मा ने उसके बदले ना मुझे इतनी जूटियाँ मारी हैं मुझे। अब तो साहब बराबर हो गया ना। चल अब बदला पूरा हो गया। अब मुझे दोस्ती कर ले, मुझे माफ कर दे मुझे। माफी ना मांग, मैं तो तेरी शुक्रगुजार हूँ। तू ना मारता तो मुझे बहाना ही ना मिलता रोने का। सारे आंसू सब अंदर घर के जहर बन जाते।
झूठी मकड़ी मकर करने वाली मकर कट्टी है, रोने के ड्रामे कट्टी है, झूठ बोलती है। और मकर के चक्कर में माँ से मुझे इतनी ज़्यादा झूठियाँ पड़वा रही है, मैंने मुझे इतनी जोर से झूठियाँ मारी है। झूठी मैं परेशान हो गया, डर गया था मैं इतना ज़्यादा कि तुझे लग गई है मकड़ी। तू फिर अब क्यों रो रही है? दुल्हन रोना ना, रोना ना, रो, मुझे भी रोना आ रहा है। बस तो देना रोना बस। तुम्हारा मतलब है जन्नत बीबी ने हमसे झूठ बोला, छुपाए रखा। इसका मतलब है भाभी जी भी लाइल्म होंगी। जाहिर है। देखिए, गरीब गुरबा यतीम मस्कीन लड़की तो शायद वो खुद भी खुदा तरसी में ले ही आती, और फिर कुछ इस खुदगर्जी में भी कि चलो छोटे घर की है तो भोले को भी कबूल कर लेगी, पर भंगन तो वो फिर भी ना लेकर आती। अरे और वो तो शहर के लोगों के यहाँ काम भी करती थी, और काम भी क्या, झाड़ पोंछ वगैरह। उफ मेरे खुदाया, और हम इतने दिनों से उसके हाथ का खा रहे। आह तू स्वाना बेगम, कोई ना कोई हैरत अंगेज बात होगी, इसका तो मुझे अंदाजा था, लेकिन ये बात निकले कि मैं तवक्को ही नहीं कर सकता था। भाई हाथ हो गई। मैं तो कहती हूँ जाके भाभी बेगम को सब कुछ बता आते। अरे चोटी से पकड़ के बाहर निकालेंगे उस हर्राफा को, कमसात को। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं न कहूं तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। अगर हम उसका भांडा फोड़ेंगे तो उनको पता चलेगा ना, और वैसे भी हम उसकी पर्दापोशी क्यों करें? अरे एक तो वो चमारन, कूड़े के ढेर की पैदाइश, और ऊपर से उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी। अरे सब कुछ तो बताया आपको। रिजवाना बेगम मत भूलो, चोर तब तक दबका रहता है जब तक वो पकड़ा ना जाए। जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी जाती है वो दलेर हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो ये सब कुछ जानने के बावजूद भाभी जी नूरबानो के सर पर शफकत का हाथ रखते हैं। ये तुर्क का पत्ता है जो मेरे हाथ आया है, और इस तुर्क के पत्ते को कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये खेल मुझे आता है, मुझे खेलने दो। और तुम अपनी जुबान बंद रखोगी जब तक मैं तुम्हें कहूंगा। चुप, एकदम चुप। नूरबानो, तू तो गई। चाची जान, क्या कर रही हैं आप? मुझे दें, मैं कर देती हूँ। लाए। कोई जरूरत नहीं, ना आज ना आइंदा कभी। हाथ पैर सलामत है मेरे। क्या हुआ है? चाची जान, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जरा सा बुखार था, अब उतर चुका है। अम्मी जी का तो आपको पता ही है ना, बस छोटी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो जाती हैं। दिखाएं, मैं कर देती हूँ। आप मैंने कहा ना, मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे मियाँ के और मेरे बेटी के किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। इतना ही शौक है ना तो जाओ जाके भाभी बेगम और भोले के काम करो जाके। मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। कोई बात अकल नहीं पड़ती, हद होती।
छटाएगी मैं कर देती। पक्की बात है? भाई साहब ये बता रहे शुक्रिया, भाई को भी शुक्रिया बोलो। थैंक यू जी। ये यहाँ पर चिकनाई का दाग है, इसको खूब रगड़ के धोना है आपने। ठीक है बीबी जी, मैं इस पे ना सोडा मल के रख देती हूँ, यूं साफ हो जाएगा। शकूरन, सब्जी वाला आया क्या? जी बीबी जी, दूर से आवाज आ रही है। मरियल से गधा है उसका, टिप टिप करता आधे घंटे में दरवाजे तक पहुंचेगा। वो बड़ी बीबी कह रही थी कि भिंडी है और आलू प्याज ले लेना। जब आ जाए ना तो मुझे भी बता देना, मुझे भी अलग से सब्जी लेनी है। कोमल के अब्बा को डॉक्टर ने परहेज बताया, मैं आज से उनके लिए अलग से खाना पकाया करूँ, और कोमल के लिए और अपने लिए। चची जान, अगर परहेजी खाना बनाना ही है तो आप मुझे बता दें, मैं सबका साथ ही बना लूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वो बीबी जी, कोई मैले कपड़े तो दे दें, मैं धो डालूं। अरे नहीं शकूरन, अब से हमारे कपड़े धोबी के यहाँ जाया करेंगे। हाँ। ये यहाँ पे मिट्टी लगी है बहुत। मेरा ख्याल है चाहे तुम अकेले ही चले जाओ भाई, मुझे तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी मुझे भोले को डॉक्टर के पास लेके जाना है। खैरियत? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, तबीयत ठीक है, रूटीन का चेकअप है, दवा खाता रहे तो ठीक रहता है, वरना। कब से चल रहा है उनका इलाज? जब वो बहुत छोटा था, पैदाइशी तौर पर बीमार से इनका था। भाई साहब के मरने के बाद तो बिल्कुल ही पैदल हो गया बेचारा। एक ही डॉक्टर से चल रहा है इलाज? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही इतने अरसे से इलाज में बेहतरी नहीं आई तो डॉक्टर बदल कर देखे ना। ऐसा एक आध बार करके देखा है, कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए यही बेहतर है। वैसे मैं एक डॉक्टर को जानता हूं, अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं आपको परेशान नहीं देख सकता ना। एक तरफ पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली हुई आपने, ऊपर से इलाज की फिक्र, इसलिए। तुम हो ना मेरा हाथ बटाने के लिए। क्यों नहीं, आपने होते ही इसलिए। आपने मुझे बेटा कहा है, मैं बेटा बनकर दिखाऊंगा। आप मुझ पर हर मामले में भरोसा कर सकते हैं, हर मामले में। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? आखिर कब तक आप ये फर्ज निभाते रहेंगे? बिला आखिर तो सब उन्हीं का है, तो फिर इतनी मेहनत, इतनी जांफशानी क्यों? इस वक्त तुमने बिल्कुल कोमल की मां जैसी बात की है। उसे भी मुझसे यही गिला रहता है। उनका गिला बजा है। यह मत समझिएगा कि मैं आपकी जिम्मेदारियां बांटने से घबरा रहा हूं। मुझसे बस आपकी परेशानी नहीं देखी जाती। उनकी ज़मीनों के लिए, उनकी जायदादों के लिए इतना तरद्दुद करते आए हैं, तो कल को ये सब तो वापस उनके पास चला जाएगा। फिर आप ऐसे कैसे वापस चला जाएगा? ऐसे कैसे? मैंने जिंदगी दी है उनके दो को चार करने में। और याद रखना साहिर, जमीन उसी की होती है जो उसे आबाद रखता है, उसे हरा भरा रखता है।
ये कागजों में जमीन किसी के नाम होने से उसकी जमीन हो नहीं जाती। और फिर ये सब कौन संभालेगा? वो भोला, वो है इसका। अभी नहीं है, लेकिन कल को हो सकता है। फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। खैर, ये हम कौन सी बहस में उलझ के हैं? तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। जाओ 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 जाओ। जी। घूर क्यों रहा है? सुर्खी लगाना। क्यों? तेरे लाल 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 होंठ अच्छे लगते हैं मुझे। तो खुद लगा ले। मैं कोई जज्जा खुश रहा हूँ जो मैं लगाऊं। काश होता। सुन दुल्हन, देख थोड़ी सी सुर्खी लगाना लाल रंग की, और चूड़ियां भी पहन, और भोले के लिए खुशबू भी। हाथ हटा अपने गलीज, फटाफट। वरना क्या? वरना मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुझे, हमेशा हमेशा के लिए। अरे भोले, आज तड़के उठ गया, क्या हुआ? उठता तो तब, अगर सोया होता तो। मैं तो सोया ही नहीं। सुबह हो गई। क्यों क्यों नहीं सोया? क्या हुआ मेरे लाल? अम्मा ने डरा मेरे पास बैठा। अम्मा, मुझे ना डर लग रहा है। डर? क्यों? डर काहे का? अम्मा, मेरी ना दुल्हन चली जाएगी। काहे को चली जाएगी? क्यों? उसने मुझे ना खुद कहा कि बोले मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के। नहीं, वो तुझे सता रही होगी ऐसे ही। नहीं, सता नहीं रही है वो धमका रही है मुझे। अम्मा, मुझे कहती है मुझे हाथ ना लगाना, मुझे हाथ न लगाना। अगर अब मुझे हाथ लगाया तो बोले मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। मत देखना, अब तो देखना, देख अब तो तेरे बोले के हाथ साफ है ना, तो ऐसे मल के साबुन लगा दिया, हाथ साफ करता हूँ अपनी दुल्हन के लिए। अम्मा से बोलना, अम्मा तो बोलना दुल्हन को कि अब बोला तुझे हाथ लगाएगा तो तुम मैली नहीं होगी, तुझे गंदा नहीं लगेगा। उसको बोलना अम्मा मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल जो टक 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 रहा है। मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? मुझे छोड़ के चली जाए। डर लग रहा है मुझे, चली जाएगी ना तो मैं क्या करूँगा? मेरी दुल्हन चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं जाएगी, मेरी दुल्हन चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मेरी दुल्हन चली जाएगी।
कंटिन्यू होगी ना, अब तो मैं हाथ उठाऊंगा। मची चाय। नूरबानो, बैठ यहाँ, तुझसे बात करनी। मैंने बहुत बार प्यार से समझाया तुझे, इशारों में भी बात की है, तेरे फराइज और भोले के हकूक समझाए हैं, लेकिन लगता है जैसे बात तेरी अक्ल में समाई नहीं। ठीक, भोला मेरी अकलौती औलाद है, और माँ को अकलौती औलाद जान से भी प्यारी होती है। और फिर जब अल्लाह की मर्जी से औलाद ऐसी हो तो मुझे भोले की निस्बत से ही प्यारी है। उसी की वजह से तुझे प्यार करती हूँ, वरना बहुएं कोई खून नहीं होती, उनसे कुछ ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसकी वजह से आते मुंह में आए। तू भोले को प्यार करेगी, खुश रहेगा वो, तो तू मुझे भी प्यारी लगेगी। और अगर भोला ही खुश नहीं होगा, वो ही रात रात भर जागेगा, बैठकर रोएगा, तो फिर तू मुझे क्यों अच्छी लगेगी? मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? लेकिन अम्मा जी, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। कुरान पढ़ी है तू, जन्नत बीबी के साए तले रही है, फिर भी नहीं जानती कि शौहर का मकाम क्या होता है? हद है, बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। देख लो बानो, भोले को खुश रख, उसका ख्याल रख। इसी वास्ते लेकर आई थी तुझे कि उसका घर में जी लगे। अच्छा, मेरा कहा ना मान, खुदा रसूल की ही मान ले। शरई निकाह हुआ है तेरा। कुछ ख्याल कर, भोले के हकूक पूरे कर, खुदा रसूल को खुश रख। क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की, जब मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था? तो क्या हमारे कपड़े उसके कपड़ों के साथ धुलेंगे? वो हमारे बर्तनों में खाए पिएगी तो उसके बनाए पर थूकती भी नहीं। जल्दबाज औरत, मैंने कुछ सोच समझ कर ऐसा कहा था। जरा सोचो, अगर भाभी जी ये सब कुछ जानने के बावजूद उस लड़की को इस हवेली में रखने के लिए तैयार रहती सिर्फ भोले की खातिर, तो उस लड़की को कितनी शय मिलती। इस तरह कम से कम उसके सर पे तलवार तो लटकती रहती कि उसका माजी किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकता। मसलिहत पसंदी भी किसी चीज का नाम। मुझसे नहीं होती है मसलिहत पसंदियां। और देखिए, मैंने आपके कहे पर पूरा अमल किया, भाभी बेगम से एक लफ्ज नहीं कहा, और ना ही मैं उसकी लड़की के मुंह लगी हूं। लेकिन अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और ना ही तुम कुछ करोगे। जो कुछ करना होगा मुझे करना होगा। जानती हो, अभी भाभी जी ने मुझे बुलाकर क्या कहा? मुझसे कहने लगी उनको लगता है कि भोले की हालत में जो बेहतरी आ रही है वो इसी लड़की की वजह से आ रही है। पता नहीं भोले के अंदर कौन सी बेहतरी देख ली भाभी जी ने। बहरहाल मैंने उन्हें कायल कर लिया है, ये जो कुछ हो रहा है डॉक्टर की दवा की वजह से हो रहा है, और मैं भोले को डॉक्टर के पास ही लेकर जा रहा हूं। सत्यानाश, एक तो आपके सर से भोले के इलाज का भूत नहीं उतरता,
बहुत फालतू वक्त है ना आपके पास, उसको लिए लिए फिरते हैं रंग बिरंगे डॉक्टरों के पास। निकाल लो। तुम्हारे अंदर अगर कोई और भी भड़ास है तो मेरे सामने निकाल लो, क्योंकि भाभी जी के सामने तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं। चाचा जी, आप भोले को किस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं? जहां मैं बेहतर समझू। ठीक है, आप ले जाएं उसे, लेकिन आप जहां भी लेकर जाएंगे मैं साथ चलूंगी। क्यों? किस लिए? भोले के साथ सबसे ज्यादा वक्त मेरा गुजरता है। मुझे नहीं लगता उसकी हालत के बारे में मुझसे ज्यादा कोई और बेहतर तरीके से डॉक्टर को समझा सकेगा। अच्छा, तुम भोले के बारे में तो शायद कुछ ना बता सको, लेकिन अपनी असलियत के बारे में हमें कुछ जरूर बता सकते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाता हूं। तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। तुम कौन हो, तुम्हारा असल नाम क्या है, तुम्हारा बाप दादा कौन था और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था। तुम्हारा असल नाम क्या है, तुम्हारा बाप दादा कौन था और तुम्हारे बाप दादा का पेशा क्या था। तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारी झोंपड़ी जहां पे अब कोई नहीं रहता, और तुम्हारी उस छोटी सी झोंपड़ी पे कोई क्यों नहीं रहता, इसके बारे में रोशनी डालूं। कि तुम्हें और रिजवान आई है जो सब कुछ जानते हुए भी अभी तक खामोश है। लेकिन जरा सोचो, अगर भाभी जी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो ये जो तुम इतना इतरा के पूरी हवेली में पंचों के बल हवेली की चाबियां घुमाती फिरती हो, इस हवेली के छोटे से क्वार्टर में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। ना 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 ना, रोना नहीं और ना ही घबराना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मुझे दूसरों के काम में दखल अंदाजी की आदत नहीं है। फिक्र ना करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी, समझे? जीती रहो। मेरे मामलात में दखल नहीं दोगी।
यार डेवेरे आया टप टप गलियां डब दी फिरा मैं तेनू बाल बाल बट्टियां। अकेली अकेली गई थी ना उस दिन डॉक्टर के पास, मुझे साथ नहीं लेके गई थी ना। अब बोला अकेला जा रहा, तुझे नहीं लेके जाना, तुझे 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 ना तुझे दिखाऊंगा ये ठेंगा, ये ले ठेंगा ठेंगा दिखाऊंगा तुझे, तुझे नहीं लेके जाना। बल बल बट्टियां। इधर देख मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देख, देख जरा। मर गई है, सड़ गई है, मर गई है, सड़ गई है, सड़ गई है ना, सड़ गई, सड़ अकेला जाऊंगा मैं। हाँ और बोले को भी बदला लेना आता है, बोले बदले लिए हैं। हाँ जी मजे यार डेवेरे आया टप टप गलियां यार डेवेरे आया। अम्मा हम जा रहे हैं, मैं जब वापस आऊंगा तो मेरे लिए ना कोफ्ते तैयार करके रखना। दवाई खा लो ना, तो दवाई खाने के बाद बड़ी भूख लगती है। चलो चाचा चलो। चलो चलो चलो। अच्छा देखो, ये मर्दाना कपड़े अलग रखो, ये एक जोड़ा और है। और ये हाँ, इन कपड़ों को धोने के बाद कलफ लगानी है और हाँ नील भी लगा देना, पर कपड़े नीलो नील ना करके ले आना। अच्छा। ध्यान से, बड़ी एहतियात से। इनको तह लगाओ, बांधो। लो बीबी जी, 4 चादरें और ले आई हूँ। अब इन चादरों को अलग से बांधो। और हाँ देखो, कपड़े बड़े ध्यान से इस्त्री करने। मुझे इस्त्री पसंद नहीं है ना तो खड़े खड़े सारे वापस भिजवा दूंगी। हाँ ए शकूरन, वो नीला डब्बा कहाँ? शकूरन जी, यहाँ आइए। रखो इधर, इनको भी ठीक से रखो। देखो जमीन पे लग रहे हैं। अपनी बीबी जी को जरा भेज अंदर। वो बीबी जी बुला रही हैं। एक बार फिर जरा गिन लो कपड़े। अच्छा देखो, गिनती में गलती मत करना। अच्छा, मैं जरा बीबी की बात सुन के आता हूँ। ध्यान से। ठीक से धोना, कहीं गंदे धो के ले आओ। जी भाभी। रिजवाना, ये कौन सा पतीरा है? हाँ, पूरे कद का मूंछों वाला मर्द तो आंगन में घुसाए बैठी हो। भाभी, आपको उसके पूरे कद काट पर एतराज है या मूंछों पे? मेरा मतलब है, अब धोबी को बुलाने से पहले उसका कद काट, उसकी दाढ़ी मूंछ भी देखें। रिजवाना, उल्टे जवाब मत दीजिए मुझे। मैं भी आधी जबान मुंह में लपेट के बैठी हूँ, मत खुलवाइयो। क्यों भाभी, मैंने ऐसा क्या गजब कर डाला? क्यों औरों के यहाँ कपड़े धोबी के नहीं जाते? मैंने कोई नया दस्तूर डाला है? अरे इतराज धोबी पे नहीं है मुझे, हमारे आंगन में क्यों बैठा है, इतराज इस पे है। अरे अच्छी भली बैठे बैठाई इतने सालों से तो कुछ ना हुआ, अचानक धोबी से कपड़े धुलवाने का क्या हुड़का उठ गया? अरे भाई धुलवाओ, मेरी बला से मेरी जूती को परवाह नहीं, लेकिन किसी के हाथ उसके मुंह पे दे मारो, उसको अपने घुटने से लगा के क्यों बैठी हो? खुदा का खौफ करें भाभी, ब्याही औरत हूं मैं, अपनी लड़की ब्याहने जा रही हूँ और पराए मर्द को घुटने से लगाती है मेरी जूती। क्यों, जब बाजार जाते हैं तो दुकानदारों के मुंह नहीं लगते, भावताव नहीं करते हम? अगर धोबी को बुला लिया काम समझाने के लिए तो कौन सी इससे कयामत आ गई? अरे रिजवाना, मुझे माफ कर दे, मेरी जान छोड़ दे, जा बाजार जा, घर को बाजार मत बनवा। अरे हद हो गई, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि पराये मर्दों को, नीच कमियों को अपने घर बिठाएं अपने बराबर। अरे मर्द का कोई पता नहीं, बदनीयता हो गया ना तो यार दोस्तों में जाके हमारे घर के ठट्ठे उड़ाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हमारे घर में ये होता है वो होता है, फिर अच्छी ना होगी। हाँ हाँ, 16 साल की छेल छबीली हूँ ना मैं, जो बाहर जाके दोस्तों को मेरा नाक नक्शा बताएगा। जाहिल औरत है, अकल ही नहीं। जाने दो, नुसरत को होने तो बात करती हूँ।
टीका लगाना टीका लगाना टीका नहीं लगाना टाइम हो जाता था मैंने टीका लगाना टीका मैंने टीका खामोश, आवाज ना आए तेरी। चुप। मैं शादी के बाद तुम्हें और कोमल को भाभी जी के होते हुए हवेली में नहीं रखना चाहता। देखो यार, तुम हमारी इज्जत हो। मैं नहीं चाहता कि भाभी जी की किसी तलखी या भोले की किसी भी हरकत से तुम्हें कुछ तकलीफ पहुंचे, तुम्हें बुरा लगे। अब खुद को आपकी सरपरस्ती में दे दिया है, आप जहां कहेंगे वहीं रहूं। डॉक्टर को दिखा लाया? किसको? अच्छा, भोले को। हाँ, दिखा दिया। क्या कहता? क्या कहना है, उसके ठीक होने की तो कोई उम्मीद बाकी है नहीं। बस दवा खाता रहेगा तो चलता रहेगा, अफाका रहेगा। अच्छा है ठीक होने की उम्मीद नहीं है, वरना आपके लिए मुश्किलात ही बढ़ेंगी। भोले मेरे लाल, ये ले, ये निवाना ले ले, फिर दवा खानी है। अम्मा मुझे ना बड़ी नींद आ रही है। मैंने नहीं खाना खाना, मुझे सोना। सो जाना ना, पहले खाना खा। अरे अपने कमरे में जाके सो जाना, पहले खाना खा ले। और ये देख, तेरी पसंद की खीर बनाई है, और जो सालन तू कह के गया था ना सुबह, वही बनाया तेरी पसंद का। नहीं खानी है, नहीं खानी है मुझे खीर। ये जो खीर बनाई है ना, ये जो मेरे अब्बा थे ना, जो फोत हो गए हैं तुम्हारे खामन, उनकी फातिहा पढ़ के मोहल्ले में बांट दो। मैंने नहीं खानी। एक निवाला खा ले मेरे हाथ से, मेरा बच्चा। ये लो। मैंने नहीं करा, नहीं समझ नहीं आती। कब से कह रहा हूँ नहीं खाना, कब से बोल रहा हूँ मैंने नहीं खानी है, मुझे जा रहा है, नहीं देती है मुझे। मुझे लगता है आपको मेरी ये बात बुरी लगी है। जाहिर है भतीजा आपका बेटे जैसा है, लेकिन यकीन करें मेरी नीयत गलत नहीं थी। नहीं भाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे यकीन है तुम्हारी नीयत ठीक है, और तुमने मेरी हमदर्दी में ही ऐसा कहा है। वैसे भी दस्तूर दुनिया है, जितनी मर्जी जान मार लो, पराई चीज पराई है, किसी की अमानत। लेकिन जिसकी अमानत है, अगर वो ही ठीक से संभालने के काबिल नहीं है, फिर तो ज्यादा हक आप ही का बनता है ना। लेकिन जिसकी अमानत है वो कभी ठीक भी तो हो सकता है। आपको क्या लगता है ऐसा होगा? हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इम्कान का दर तो हमेशा खुला रहता है। तो फिर इम्कान के हर दरवाजे को बंद कर दीजिए। ये कौन सा मुश्किल काम है? भोले, भोले उठ जा। देख, तुझे पता है अम्मा जी ने खुद अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया है। भोले, भोले, भोले अभी सो जाएगा तो फिर रात में नींद नहीं आएगी। भोले उठ।
भोले उठ। चल चल उठ जा। नहीं भोले, भोले, भोले। हाय सत्यानाश, ये क्या कर रही हो? सारा रिस्क मकरू कर दिया। आर्डर मैंने तुम्हें मना किया था कि हाथ मत लगाना। अरे मेरे खुदाया, सब सत्यानाश कर दिया तुमने। एक बार का कहा तुम्हें समझ में नहीं आता। अब जाओ जाओ, जाके बताओ भाभी बेगम को, और मैं भी चुप नहीं रहूंगी। सत्यानाश हो गया इसका। तौबा इस्तगफार, तौबा। कितनी दफा मना किया, मजाले जो लड़की सुन जाए। घुसना है इसको। तुम्हें हर बात की इतनी जल्दी क्यों होती है? अभी भाभी बेगम 100 किस्म के सवाल करेंगे कि खाना पीना अलग क्यों किया। तो दे देंगे जवाब। हमारे पास जवाब नहीं है क्या? तुम्हारी यही जल्दबाजियां किसी दिन मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। कहा भी था कि कुछ दिन गुजारा कर लो। गुजारा? कैसा गुजारा? कहाँ का गुजारा? एक तो नीच साथ, ऊपर से चोरनी। अभी मैं बताऊं ना भाभी बेगम को, तो चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करेंगी उसे। ठीक है, जाओ जाओ और जाकर बताओ। और अगर चोटी से पकड़कर निकाल बाहर ना किया तो क्या? कैसे नहीं निकालेंगे उसे? बिल्कुल निकालेंगे उसे। नहीं, फर्ज करो अगर ना निकाला तो याद रखना रिजवाना बेगम, मैं तुम्हें चोटी से पकड़कर बाहर निकालूंगा। हेलो। तो मोबाइल ऑन क्यों नहीं करती? मेरी मर्जी, मैं करूं या ना करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे तुम ये फोन उठाओगी। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पैदा नहीं हुई हूं इस दुनिया में। और मुझे लगता है जैसे मैं इस दुनिया में सिर्फ तुमसे उम्मीद बांधने आया हूं। और देख लो, जैसे तुमने मेरा फोन उठाकर मेरी इस उम्मीद को पूरा किया, उसी तरह तुम मुझसे आज मिलने भी आओगी, मेरी एक और उम्मीद को पूरा करने। देखो साहिर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान ना करो। वैसे ही जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है, क्यों आजमाइश बनाना चाह रहे हो? नूर, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ, और वो भी। खुश देखना चाहते हो तो मुझसे दूर चले जाओ ना, मुझसे राब्ता ना रखो, रास्ते में ना आओ ना मेरे। तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मगर सिर्फ अपने साथ। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ नुसरत मियाँ, ये क्या हो रहा है घर में?
क्या हो रहा है भाभी जी? कमाल है, तुम्हारी बीवी ने चूल्हा अलग कर लिया और तुम ऐसे अनजान हो जैसे तुम्हें पता ही कुछ नहीं। ओह, दरअसल भाभी जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर के पास गया तो उसने परहेज लिख दिया। गंदम, घी, मक्खन, दूध सब बंद कर दिया, ना ही नमक मिर्च, सब फीका। तो मैंने सोचा कि मैं तो चलो बीमार हूँ, बाकी सब घर वाले फीका खाना क्यों खाएं, सो इसलिए। अरे क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम मुझे किसी ने बताया तब? और खुदा ना करे ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जो तुम्हें इतनी कड़ी परहेज बता दी डॉक्टर ने? भाभी जी आप परेशान ना हो, कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको तो पता ही है कि दवा से बेहतर होता है परहेज। अल्लाह तुम्हें सेहत दे भाई, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा मैं ज़रा शकूरन से अपने कमरे की सफाई करा लूँ। तुम्हें पता है वो तो जब तक सर पे खड़े ना हो वो काम सही नहीं करती। तुम बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। शकूरन, ए शकूरन आजा, आजा मेरे कमरे की सफाई कर ले। भोले को दवा बाकायदगी से दे रही हो? जी। नागा नहीं होना चाहिए और ना ही कोई होशियारी। दूर मानो, मैंने रिजवाना से कहा है अपनी जुबान बंद रखने के लिए, लेकिन मैं जमानत नहीं दे सकता कि वो कब तक अपनी जुबान बंद रखेगी। बाकी तुम खुद समझदार हो। भाभी जी सिर्फ अपने बेटे की खातिर तुम्हें अपना बैठी, गरीब और मजबूर समझकर। लेकिन सोचो नूरबानो, जब भाभी जी को तुम्हारी असल हकीकत के बारे में मालूम होगा तब उनके लिए कोई मजबूरी नहीं होगी। समझ रही हो ना? हाँ? मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है तब तक जब तक तुम मेरे लिए कोई मसला पैदा नहीं करोगी। जब तक तुम मेरे लिए मसला पैदा नहीं करोगी, मेरे पास तुम्हें इस हवेली से बेदखल करने के लिए कोई वजह नहीं मिलेगी। इसलिए नूरबानो, खुद को महफूज समझो। जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। आपसे जिक्र किया था अपने एक जानने वाले डॉक्टर का भोले के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। कुछ दवाएं लेकर आया हूं मैं उसके लिए, ये भोले को इस्तेमाल करवाएंगे, नताइज हस्ब मंशा निकलेंगे। साहिर मियां, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने एक भरोसे के डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहा हूं, तुमने खामखा सहमत की। तो क्या आपकी नजर में मैं भरोसे का आदमी नहीं हूं? अरे नहीं मेरा मकसद हर किसी ये नहीं था भाई, तुम तो नाराज ही हो गए। मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत को, तुमने मेरी हमदर्दी में ही वो मशवरा दिया था। मुझे भला बुरा क्यों लगेगा, लेकिन साहिर मियां मैं जो कुछ कर रहा हूं वो
अपने भले के लिए कर रहा हूं और बहुत ही सोच समझ के कर रहा हूं। मैंने भी आपकी मदद का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। आप ये दवाएं भोले को दें। देखो साहिब मियां, तो मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। मैं कहना ये चाह रहा था कि क्या हुआ? ये दवा। जी, यही दवा मेरे डॉक्टर ने भी तजवीज़ की है। कह रहा था मतलूबा नताइज मिलेंगे। कैसे मतलूबा नताइज? वही जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। मुझे तो लग रहा था आप कायल हो गए, इसीलिए मैं दवाई लेकर आया हूं। लेकिन अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी तसब्जुब का शिकार है। साहिर, क्या तुम जानते हो कि ये दवाएं क्यों दी जाती हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं और इनसे कौन से मतलूबा नताइज हासिल होते हैं? ज्यादा तफसील नहीं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इन दवाओं का असल मकसद क्या है। अगर आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है। फिर आप ये भी जानते होंगे कि इन दवाओं से कोई जानी नुकसान नहीं होता है। देखें, कभी कभी मकसद हासिल करने के लिए बड़ा कदम लेना पड़ता है। क्या कर रहा है? तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, मुझे अच्छी लगती है। अब तंग नहीं करना मुझे। तंग कहाँ कर रहा हूँ? मैंने तो बस थोड़ी सी तेरे बालों की खुशबू सूंघनी है, थोड़ी सी। कभी 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 कहती है बोले भैया हाथ ना लगा, कभी मुझे कहती है चल मेरे बाल, कभी परे धक्के देती है। मैं अम्मा को बताता हूँ, अम्मा तेरी ढूंढने क्या कर रहे? चुप कर। ये बातें कोई गला फाड़ फाड़ कर दूसरों को बताने वाली होती है? पर तू सूंघ नहीं देती। मैं तेरी शिकायत लगाऊंगा अम्मा को। अम्मा मुझे शिकायत लगाऊंगा। उस दिन मैंने अम्मा को शिकायत लगाई थी। मैंने बताया था कि मुझे कहती है कि मुझे हाथ ना लगा। अम्मा बेचारी रो रही थी, रोते रोते ना मेरे हाथ चूम रही थी और मुझे कह रही थी कि तेरे हाथ तो साफ है, मेरे लाल, तेरे हाथ तो साफ है। दुल्हन मजाक कर रही होगी। मैं अम्मा को बताता मेरी मजाक कर रही हूँ। चुप। खुदा के लिए क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहता है? हाँ, खुदा के लिए बोले, कुछ तो ख्याल कर। ये बातें कोई शोर मचाकर किसी को बताने वाली होती हैं
तुमने मुझे थोड़ी सी सोने देना, मेरे बालों की खुशबू। कोमल के अब्बा तो दिन ब दिन साहिर मियाँ के गर्विदा होते जा रहे हैं। वरना जितना ही अपनी बेटी पे जान छिड़कते थे ना, मुझे तो लगता था इनकी कभी ना बन पाएगी दामाद से। क्यों भाई, क्यों भला? वो इसलिए कि जो बाप अपनी बेटी को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हो, उसे तो हीरे जैसे दामाद में भी ऐब नजर आते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो साहिर मियाँ की तरफ से हर तरह से मुतमईन। हाँ, लेकिन मेरा इत्मीनान भी ठीक नहीं रिजवाना। हम जब गैरों में रिश्ते नाते जोड़े जाएं तो इतना लंबा लटकाना नहीं चाहिए कि महीनों लटका ही दिया। अरे भाई, लड़की को रुखसत करो, काम खत्म करो बीच से। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। बस ये इस ईद के फौरन बाद हम अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे। बल्कि अच्छा है ना, कोमल का रिज़ल्ट भी आ जाएगा तब तक। और हाँ, कोमल के अब्बा ने जो इन दोनों के लिए नए कमरे बनवाने का सोचा है, वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। कमरे? देखो रिजवाना, मेरी बात का बुरा ना मानना। ये मत समझना कि मैं हवेली भी कोई अपना हक जता रही हूँ या नुसरत मियाँ का हक कम कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं कोमल को भी अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ। लेकिन ये जो तुमने घर दामाद वाली बात की है ना, ये कोई मेरे दिल को लग नहीं रही। माफ़ करना, अगर बहू और बेटे के लिए कमरे बनवाती तो एक छोड़ 4 कमरे मैं खुद साथ खड़ी होकर बनवाती। मगर ये घर दामाद तो... भाभी, मैं कब घर दामाद रखने के हक में थी? बस ये तो कोमल के अब्बा कहते हैं कि इकलौती बेटी है, उसको भी रुखसत कर दिया तो फिर हमारा कौन होगा? अरे रिजवाना, दामाद दामाद ही होता है, कभी बेटा नहीं बन सकता। ये बात याद रखना तुम मेरी। अच्छा, तो फिर बहू भी बहू ही रहती है, वो बेटी नहीं बन सकती है। ये हकीकत फिर आप भी तस्लीम कर लें भाभी बेगम। तो इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो सीधा है भाभी, बाहर से आने वाला या आने वाली पराया ही रहता है, चाहे दामाद हो या बहू। आप अपना सब कुछ अपनी बहू को अपना मानकर सौंप सकती हैं, पर हम अपने दामाद को अपने घर का हिस्सा तक नहीं बना सकते।
हेलो। नूरी, जानता हूँ तुम नहीं आई, तुम्हारी आवाज आ रही। मैं आऊंगी कल। मुझे तुमसे मिलना है। बीबी जी क्या सोच रही हैं? मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ जो तुझे बताऊं कि मैं क्या सोच रही हूँ। चुपचाप काम कर अपना। आप तो बुरा ही मान गई, परेशान थी इसलिए पूछ लिया। हाँ हाँ, तू हकीम है जो मेरे मरज का इलाज करेगी या कोई वली है जो मेरी परेशानी दूर करेगी? मैं कहाँ और मेरी औकात कहाँ, मगर सच्ची बात है अल्लाह के पहुँचे वलियों की बात में बड़ी ताकत होती है। वो बीबी जी, लोग कहते हैं कि भोले भैया किसी पीर की दुआ से हुए। बकवास बंद कर। मेरे अल्लाह की देन है मेरा बच्चा। वो तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने मज़ारों की खाक छानी, दरबारों की चौखट पकड़ ली, तब जाके आपकी दुआ अल्लाह के हुजूर पहुंची है। बकवास बंद कर, जा यहाँ से। ध्यान लगा के तस्बीह भी नहीं करने देती नामुराद। जा यहाँ से। सुबह सुबह ही डांट पिला दी आपने। मैं तो चाहती थी कि आपका दिल हल्का हो जाए, लेकिन अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, कोई दुआ दुरूद ही कर ले, कोई सवाब बने, अल्लाह भला करेगा। शकूरन चली जा यहाँ से। मैंने कहा चली जा, चली जा। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे।